अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया था किसी भी इस्लामी के ऊपर। कुवैत में हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अभी थोड़ा टाइम मिला है। तो इंशाअल्लाह आज का हमारा वाक़या होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की एक ऐसी अनोखी मुलाकात जिसे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के सूरह अल कहफ में 62 से 82 के आसपास आयत में फरमाया है। तो क्या होता है कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी महफ़िल के अंदर बयान कर रहे हैं, तो किसी शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, क्या आपसे ज़्यादा इल्म किसी को है इस वक्त। तो उस वक्त मौजूदा नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने थे, तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, सबसे ज़्यादा इल्म मुझे है। तो इस बात का थोड़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तकब्बुर हो गया था, और अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं है, और ख़ास करके नबी मासूम होते हैं, और जब थोड़ी सी गलती भी नबी कर लेते हैं तो फिर अल्लाह पाक हाथों हाथ उसे बता देते हैं। तो अल्लाह पाक के पास जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोज़ाना बात करने के लिए जाते थे पहाड़ी पे, तो एक दिन जब गए तो अल्लाह पाक से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि अल्लाह पाक, क्या कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा शख्स है जिसका इल्म मुझसे भी ज़्यादा हो। तो अल्लाह पाक तो दिलों का हाल जानते थे। तो अल्लाह ने कहा कि हाँ मूसा, मेरा एक ऐसा ख़ास बंदा है जिसका इल्म तुझसे भी ज़्यादा है, और जो इल्म मैंने उनको बख्शा है वो इल्म मैंने तुझे नहीं बख्शा है। तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनसे मिलने की बहुत बड़ी ख्वाहिश हुई, दिली ख्वाहिश हुई कि मैं उनसे मिलूं। तो अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह, मैं आपके ऐसे बंदे से मिलना चाहता हूं जिसका इल्म आपने उसे दिया जो मुझे नहीं दिया है। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि फ़ला फ़ला जगह जाना जहाँ दो पहाड़ियाँ, दो समुंदर। तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को निशानी बता दी कि दो समुंदर जब आपस में मिल जाएं, उस जगह पे तुम्हारी भुनी हुई मछली जिंदा होकर समुंदर के अंदर तैरने लग जाए, तो समझ लेना कि वो मेरा ख़ास बंदा, वो मेरा नबी जिसको मैंने तुझसे ज़्यादा इल्म दिया है, वो आसपास है। तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी दिली ख्वाहिश है कि उस नबी से, उस अल्लाह के बंदे से मिले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक ग़ुलाम के साथ, जिसका नाम था यूस बिन नून। यूस बिन नून वो शख्स था जो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की विसाल के बाद उस खलीफा बने थे, और आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बताए हुए दीन को आगे लेके चले गए थे। तो खैर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ भुनी हुई मछलियाँ ली और अपने ग़ुलाम यूस बिन नून को साथ में लिया और कहा कि तुम चलते रहो, और ध्यान रखना कि जब ये भुनी हुई मछली, जो कि मरी हुई मछली है, अगर ज़िंदा होकर जिस जगह से पानी में चली जाए तो वहाँ पे हमें हमारी मंजिल है, तो बता देना। तो चलते रहे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूस बिन नून एक जगह पे रुके, और रुकने के बाद आराम करने लगे। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे हैं। तो हज़रत यूस बिन नून ने देखा कि वहाँ जो मछली उनके बैग में थी, भुनी हुई मछली थी, वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हुई और पानी के अंदर तैरने लगी। तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत यूस बिन नून ने बताना भूल गए, और अल्लाह पाक ने कुरान में इस तरह से फरमाया है कि शैतान ने उन्हें भुला दिया। तो काफ़ी टाइम आगे चलने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूस बिन नून से कहा कि लाओ मछली, मुझे भूख लगी है। तो हज़रत यूस बिन नून कहने लगे कि अल्लाह के नबी, वो तो आपने जहाँ लास्ट कायम किया था ना, उसी वक्त वो मछली ज़िंदा होकर समुद्र में चली गई थी। तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वही तो अपनी मंजिल थी, वही तो जगह थी, मुझे बताना चाहिए था। खैर, ये दोनों लोग वापस आए उस जगह पे जहाँ पे वो मछली ज़िंदा होकर समुद्र में चली गई थी। तो अब यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ बिन नून को वापस भेज देते हैं, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ही साथ चलने का हो। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से जब ये मुलाकात हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मूसा, बेशक तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुम मेरे साथ टिक नहीं पाओगे। तो हज़रत मूसा ने बोला कि क्यों नहीं टिक पाऊँगा। तो बोला कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे, तुम जलाल वाले हो। ठीक है, तुम बोलना मत, जो भी होगा चुपचाप देखते रहना। तो इसी शर्त के ऊपर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का सफ़र शुरू होता है। नाज़रीन हज़रात, मैं आपको बताता चला जाऊँ कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नेक और पैगम्बर और नबी थे जो आज भी ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला ने 4 नबियों को आज भी ज़िंदा रखा है, जो कि 2 आसमान पे हैं और 2 ज़मीन पे हैं। अव्वल तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो कि 4थे आसमान पे ज़िंदा हैं, और दूसरे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि 3रे आसमान पे ज़िंदा हैं, जो हज़रत इमाम मेहंदी के वक्त क़यामत के करीब आएंगे। और तीसरे नबी हैं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जो कि आज भी दुनिया में ज़िंदा हैं।
اور चौथे हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जो आज भी ज़िंदा हैं। तो ये 4 नबी 2 ज़मीन पे हैं, 2 आसमान पे हैं, 4 नबी ज़िंदा हैं। बहुत अल्लाह वाले लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम उन नबियों से मिलें। खैर अल्लाह बेहतर जानता है, मिल पाते हैं नहीं मिल पाते। तो यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का सफ़र शुरू होता है। आप हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर समुंदर के एक कश्ती, एक नाव के अंदर बैठ जाते हैं। देखते हैं कि वो कश्ती किसी गरीब की है और काफ़ी नई कश्ती है। सफ़र पूरा हुआ तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती की कुछ पार्ट तोड़ दी, कश्ती के अंदर सुराख कर दिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल वाले थे, गुस्से वाले थे, बोले कि अल्लाह के नबी खिज़र अलैहिस्सलाम ये आपने क्या किया? इस बेचारा, ये गरीब बेचारे की रोजी रोटी का था, इसने हमारे को उसके ऊपर बिठाया, सवारी दी और आपने इसकी का नुकसान कर दिया। तो आप खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मूसा मैंने तुझे चुप रहने के लिए बोला था, मैंने कहा था ना कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मूसा मैंने कहा था ना कि तुम सब्र रखना, मत बोलना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ, बोले कि ठीक है आगे से मैं अब नहीं बोलूँगा। तो खैर वहाँ से सफ़र करते हुए एक गांव के अंदर पहुँचे तो देखा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जाते जाते हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक नौजवान बच्चा, खूबसूरत बच्चा खेल रहा था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपना खंजर निकाला और उस बच्चे को ज़िबा कर दिया। अब साथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलालत वाले, गुस्से वाले, अब उनसे रहा नहीं गया। बोले कि अल्लाह के नबी आपने एक नाहक बच्चे का कत्ल कर दिया। कत्ल बहुत बड़ा संगीन गुनाह है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है और आपने नाहक इसको कत्ल कर दिया। तो आप हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि ए मूसा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम मेरे साथ नहीं सफ़र कर पाओगे? तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ, बोला कि ठीक है, अगर अब मैं गलती करूं तो बेशक आप मुझे आगे के सफ़र में ना ले जाइए। तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम सफ़र करते हुए एक ऐसे गांव में पहुंचे। वो गांव वाले बहुत ही अच्छे नहीं थे, बहुत बुरे लोग थे। उन्होंने आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का कोई भी स्वागत नहीं किया, कोई भी उनका मेहमानवाजी नहीं की, उनको गाली भी दी, किसी ने खाने का तक नहीं पूछा। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले जा रहे हैं, देखा कि एक दीवार गिरने वाली है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दोनों ने उस दीवार को सही कर दिया, दुरुस्त कर दिया, सही खड़ी कर दिया। तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फिर सवाल उठा कि या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, इन गांव वालों ने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, हमें खाना तक नहीं दिया, रहने का नहीं दिया और आपने इनकी दीवार गिर रही थी तो आपने ऐसे ही सही कर दिया, कम से कम कुछ मजदूरी ले लेते तो हमारे खाने का हो जाता। तो अब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मूसा अब बस हुआ, अब तुमने कहा था, अब तुम मेरे साथ आगे नहीं जा सकते हो। तो हज़रत मूसा, खैर अब वक्त आ गया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की जुदाई का। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, जा रहे हो, जाते जाते जो 3 वाक़ये बयान हुए हैं तुम्हारे साथ मेरे साथ, तो तुम उसका इल्म भी जानते जाओ कि क्यों अल्लाह ने मुझे ये इल्म बख्शा है जिसकी वजह से तुम मेरे साथ आए हो। अव्वल तो ये कि जिस कश्ती पे हम सवार हुए थे ना, वो कश्ती एक गरीब की थी, उसी का रोजी रोटी का गुजारा होता था। लेकिन हमारे को छोड़ने के बाद वो जहाँ आगे जाएगी वहाँ एक जालिम बादशाह है और जब ये नई कश्ती को देखेगा तो उससे ये कश्ती हड़प लेगा, छीन लेगा। तो इसी के पास एक गुजारे के लिए ये कश्ती है। अब मैंने इसके अंदर छेद कर दिए हैं, थोड़ा उसको उखाड़ दिया है, थोड़ा तोड़ दिया है, तो वो टूटी हुई कश्ती वो आगे वाला राजा से छीनेगा नहीं, तो इसका रोजी रोटी का चलता रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ठीक है। कि दूसरा सवाल सुनिए कि जिस बच्चे को मैंने ज़िबा किया था उसके माँ बाप बहुत निहायत ही अल्लाह वाले लोग हैं, बहुत ही परहेजगार मुत्तकी हैं और ये जो बच्चा है ये आने वाले टाइम में बहुत बदबख्त कमबख्त होगा, बहुत गुनाहगार होगा और उसका असर उसके माँ बाप, उसके वालिदैन के ऊपर भी पड़ेगा। कि मैंने बच्चे को कत्ल कर दिया ताकि उस बच्चे की जितनी भी बुराई वगैरह का असर उसके माँ बाप के दीन के ऊपर, उसके माँ बाप के ईमानदारी, दीनदारी के ऊपर ना पड़े। अल्लाह पाक उन्हें एक नेक और सोले बेटा अता कर देगा। तो तीसरा सुनो मूसा अलैहिस्सलाम, तीसरा ये है कि बेशक वो गांव वाले बहुत बुरे थे, उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, हमें खाने का नहीं पूछा, रहने का नहीं पूछा, लेकिन जो दीवार हमने सही की थी बिना किसी मजदूरी के, वो दीवार किसी यतीम, किसी गरीब के बच्चों की है और वो बच्चे भी छोटे हैं और उस दीवार के नीचे उनके वालिदैन का वहाँ पे ख़जाना है, उनकी पैसे हैं, उनकी तिजोरी है। अगर दीवार अभी गिर जाती है तो वो छोटे बच्चे इसको संभाल नहीं पाएंगे और गांव वाले उनकी जो खजाना है उनके वालिदैन का उसको लूट लेंगे, उन्हें देंगे नहीं। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, अक्लमंद हो जाएंगे तो उन्हें अपने आप मिल जाएगा। तो ये 3 वाक़या
کا میں نے تمہیں بتا دیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کو غیب سے کچھ علم دیا تھا، اور آج کہتے ہیں لوگ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا تھا۔ یہ کہاں تک صحیح؟ سوچنے والی بات ہے کہ جو نبیوں کا سردار ہو، سردار انبیاء ہو، کیا اللہ پاک نے اسے غیب کا علم نہیں دیا تھا؟ بے شک اللہ پاک نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم دیا تھا، لیکن میرے صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے تھے جو اللہ پاک کا حکم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا مطلب اللہ کا حکم، اللہ کی بات۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہمارے کسی نئے قصے کے ساتھ انشاءاللہ، اور بھی بہت سارے ایسے قصے ہیں، اسلامی قصے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ہیں، بہت سارے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔